हमने इंजन को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और इसको हम असेंबल करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इंजन को आपको 4 स्टेप में असेंबल करना है। जो कि पहला हमारा जो स्टेप रहता है वो क्रैंक और गियर को प्रॉपर तरीके से सेट करने का। उसके बाद दूसरा जो स्टेप रहता है वो हमारा हेड और ब्लॉक को इसके जो क्लच को असेंबल करने का। और तीसरा जो स्टेप रहेगा हमारा दोस्तों हेड ब्लॉक को। और फाइनल जो 4 स्टेप है वो हमारा टाइमिंग चेन और मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से असेंबल करने का। तो दोस्तों ये कुछ 4 स्टेप में आपको फुल इंजन को असेंबल करना है, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से। तो मैंने कुछ इंजन इस तरीके से सेट कर लिया है। इसका हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, जिसका गियर बॉक्स को प्रॉपर तरीके से असेंबल करेंगे, प्लस इस यहाँ पर क्रैंक को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे और इसका मेन चैम्बर को पूरा कसेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका जो है समय नहीं लेते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी गियरों को जो है इसके गियर पूरा सेटअप है वो बनाएंगे। और जैसा कि आपको हमने बताया हम साफ इसमें नहीं डालने वाले हैं, कुछ इस तरीके की आप देख पा रहे हैं। तो ये साफ हमने कुछ इस तरीके से पकड़ रखी है, क्योंकि हमें इसको यूँ लगाना है इस तरीके से। ये वाला इससे नीचे आएगा। और ये इसकी गिरारी है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये हम इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने इसमें गिरारी लगा दी है। ये दूसरे गियर की गिरारी है दोस्तों इसकी, इस तरीके से। और कुछ इसमें इस तरीके की सेम हमें पतली देखने को मिलेगी। प्रॉपर आ रहा है ना ये। तो दोस्तों ये 3 इसके अंदर खांचे हैं कुछ इस तरीके से, और ये इसके अंदर लगेगी। बासर इसके ऊपर ही लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। और ये इसका लॉक है, ठीक है। इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज लॉक है, यानी कि उल्टा। और मैं इसको लॉक प्लास की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से इसमें सेट करूँगा। ये देखिए ये। तो दोस्तों आप लॉक प्लास को प्रॉपर यूज़ करें, इसके अंदर कोई भी पेचकस वेचकस से लॉक को ना चौड़ाएं, क्योंकि अगर हम इसको अननेसेसरी ज़्यादा चौड़ा करके लगाते हैं तो लॉक ढीला हो जाता है और इससे गिरारी लूज होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसमें गिरारी को सेट कर दिया है, ये देखिए, ठीक है, प्रॉपर। और इसको हम इस तरीके से ही पकड़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें इसमें एक गिरारी और लगानी होगी, ये वाली आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये मैंने इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक गिरारी और है जो कि कुछ इस तरीके की आप देख पा रहे हैं। ये दोस्तों इसकी फर्स्ट गियर की गिरारी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लगेगी, मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ, सॉरी। ये पलट के लगेगी। जो इसका अंदर वाला जो खांचा आप देख पा रहे हैं, और ये प्लेन है और ये इसमें गहराई है, तो गहराई वाला हिस्सा इसका अंदर लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई भी सिम हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी इसमें बासल नहीं है, ऑलरेडी ये ऐसे ही डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों हमें इसकी ये वाली गिरारी को लगाना होगा, कुछ इस तरीके की आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से। ये यूँ नहीं लगेगी, यूँ लगेगी ये, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अंदर ये भोगली है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की। इसमें सेट करेंगे इसको, ये देखिए। और इसकी ये लास्ट वाली गिरारी हम इसमें फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो गिरारी है, यही प्लेन वाला हिस्सा इसका ऊपर की तरफ रहेगा और ये खांचे वाला हिस्सा इसका नीचे की तरफ रहेगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये इसका पूरा सेट बन चुका है आउटपुट शाफ्ट का, यानी कि टॉप गियर शाफ्ट का। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी इनपुट शाफ्ट, और मैं इससे बिल्कुल मैच करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए प्रॉपर तरीके से इस पर मैच हो गई है। मैंने इसको बगैर देखे आपके सामने बिल्कुल लगा दिया है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये शाफ्ट इसमें सेट कर दिया है। बाकी आपको प्रोफेशनली अलग से वीडियो चाहिए कि किस तरीके से गियर बक्से को सेट किया जाता है। अपाचे 160 और अपाचे 180 का सेम होता है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर अलग से आपको बिल्कुल तरीके से वीडियो बना करके देंगे, बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। फिलहाल हमने इसकी शाफ्ट को सेट कर लिया है, काउंटर शाफ्ट इसकी ऑलरेडी इसमें सेट है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एक वाशर इसके नीचे हमने यहाँ पर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का वाशर है, ये नीचे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको इसमें सेट करेंगे, और सेट करने से पहले थोड़ा सा इसमें मोल लगाएंगे, जिससे ये आसानी से इस पर सेट हो जाए। तो हम 2-2 बूंद इसमें बैरिंग में और लगाएंगे। ये बैरिंग दोस्तों आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, प्रॉपर सही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी चेक कर लिया है, बैरिंग में कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए मैं इनको पुरानी लगा रहा हूँ। ये देखिए, चलिए।
दोस्तों आपने देखा प्रॉपर तरीके से आसानी से ये हमने इसको दोनों गियर शाफ्टों को सेट कर दिया है। अब हम इसके सिलेक्टर लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये मैं इसको सीधा रख लेता हूँ जिससे आप प्रॉपर समझ पाएँ, सीख पाएँ। चलिए, तो दोस्तों इसके अंदर 3 सिलेक्टर आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं और 2 सिलेक्टर मैंने अलग रखे हुए हैं और एक अलग रखा हुआ है। तो दोस्तों ये 2 सिलेक्टर आपके इसके आउटपुट शाफ्ट में, यानी कि इसकी जो गियर शाफ्ट है, सॉरी जो टॉप गियर शाफ्ट है जिस पे हम स्पॉकेट गिरारी लगाते हैं, वहाँ लगाने वाले हैं। बाकी इसमें कुछ इस तरीके के 3 रोलर हमें यहाँ पर लगाने हैं, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, और ये वाला जो सिलेक्टर है वो दोस्तों वो इसका आपका इनपुट शाफ्ट में, यानी कि काउंटर शाफ्ट में लगेगा। चलिए मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से आपको लगा करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला जो आप बड़ा होल देख पा रहे हैं, इससे मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए ये जो बड़े होल वाला है आपके सामने, तो दोस्तों ये जो जाएगा आपका नीचे की तरफ, इस तरफ मैं आपके सामने प्रॉपर दिखा रहा हूँ, जूम करके जो भी है देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और मैं गिरारी को थोड़ा सा उठाऊंगा जिससे इसको आसानी से लगा सकूं बिल्कुल आपके सामने। ये देखिए मैंने इसकी गिरारी को इस तरीके से उठा लिया है, और थोड़ा सा मुझे शाफ्ट को भी उठाना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये आपका लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ सेट कर लिया है। ठीक है, बाद में हम इसको लगाएंगे, फिलहाल इसको इस तरीके से सेट करेंगे यहाँ पर यूँ। ठीक है, और मैं आपके सामने इसमें बिठा दूंगा। प्रॉपर आ रहा है ना, ये देखिए। तो दोस्तों हमने फर्स्ट इसका सिलेक्टर सेट कर लिया है इसकी टॉप गियर शाफ्ट में लगा करके। बाकी दूसरा सिलेक्टर हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, ये वाला। एक रोलर इसमें हमने ऑलरेडी लगा लिया है, और इसको भी सेम इस तरीके से ही इसमें सेट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, मैंने इसको इसमें लगा लिया है। और ये जो इसका रॉकर है, मतलब जो इसका सिलेक्टर है, वो सबसे ऊपर वाले खांचे में लगेगा, यहाँ पर सबसे ऊपर वाले खांचे में। इसके सिलेक्टर गुल्ले में 3 खांचे दिए गए हैं। एक रॉकर सबसे ऊपर लगेगा सिलेक्टर, और एक सबसे नीचे लगेगा। बाकी जो बीच में बचता है वो हमें काउंटर शाफ्ट वाला जो कि है सिलेक्टर वो लगाना है। लोग दे। तो दोस्तों ये इसका छोटा सा रोलर है, इसमें मैं इस तरीके से इसको फिट कर रहा हूँ, और हमें इसके लिए इसकी थोड़ी सी काउंटर शाफ्ट को इस तरीके से हटाना पड़ेगा, और क्योंकि ये ईजिली नहीं लगेगा, और आपको सिर्फ ऐसे करना है इसको, बिल्कुल बारीकी से ये लग जाएगा। ये देखिए, और मैंने इसको इसमें प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी रॉड जो आप देख पा रहे हैं, इसकी प्रॉपर तरीके से सेम है, कोई भी इसमें फेरबदल नहीं है, ना कोई छोटी ना बड़ी। किसी में छोटी और बड़ी भी आती है। तो चलिए इसको लगाते हैं। कोई भी रॉड आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऑयल से लगा लेता हूँ जिससे आसानी से ये लग सके। ये देखिए, रोक दे। तो दोस्तों इसके फाइनली हमने इसके पूरे गियर बक्से को प्रॉपर तरीके से इसमें सेट कर लिया। आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसका सिलेक्टर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, और ये इसकी दोनों रोड हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर दी हैं। आपका जो इसका जो काउंटर शाफ्ट में जो सिलेक्टर लगा हुआ है वो आपके बीच में लगाना है आपको, इस तरीके से रोलर लगा के। और सेम 2 सिलेक्टर आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे टॉप गियर शाफ्ट में, जिसमें हम इसमें जो स्पॉकेट गिरारी लगाते हैं, यहाँ पर एक सबसे ऊपर लगाना है और एक सबसे नीचे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें गिरारी प्रॉपर तरीके से सेट कर दी है। आप देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है ना प्रॉपर। तो कुछ इस तरीके से आपको मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करनी है। ठीक है, तो हमने फाइनली इसका गियर बक्सा प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया। अब हम इसकी क्रैंक को सेट करेंगे इसमें। तो दोस्तों ये इसकी क्रैंक है, आप देख पा रहे हैं। हमने प्रॉपर तरीके से इसको रिपेयर करा लिया है। मैको की इसमें हमने जो इसकी क्रैंक असेंबली है वो इसमें असेंबली डलवाई है। 1 नंबर की इसमें असेंबली डली हुई है। बाकी इसमें मेन बेरिंग हमने दोनों नहीं डाली हैं। आप जब भी किसी गाड़ी का इंजन बनाएं तो प्लीज़ दोनों बेरिंग नहीं डालें, और कनेक्टिंग रॉड को आप बिल्कुल न्यू डालें। मैको की हमने इसमें यूज़ की है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको, और हमें थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लेना है जिससे ये स्मूथली आसानी से बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा ऑयल हम इसमें अंदर भी लगाएंगे। ये
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसको बिल्कुल इजीली तरीके से, कोई भी हमने इसमें हैमर की जो है यूज़ नहीं किया है और आसानी से ये इसमें सेट हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें हमने क्रैंक को भी सेट कर दिया है और अब हम इसमें जो इसकी किक शाफ्ट है वो लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें किक शाफ्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये इसकी किक शाफ्ट है। तो दोस्तों किक शाफ्ट भी इसकी यूनिक है और प्रॉपर तरीके से सेट करने का जो तरीका है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी स्प्रिंग है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा सबसे पहले। ठीक है, ये इसमें होल दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर दिखाओ दोस्तों। इसमें एक होल यहाँ पर दिया हुआ है स्प्रिंग को लगाने के लिए, प्लस यहाँ पर एक डॉट दिया गया है जो कि आप बारीकी से देख पाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है डॉट। तो दोस्तों ये डॉट जो आप देख पा रहे हैं इसकी टाइमिंग है किक रैचेट और किक रैचेट को प्रॉपर तरीके से फंसाने की। फिलहाल हम इसको लगाएंगे। पहले हमें इसकी जो किक स्प्रिंग है कुछ इस तरीके से इसमें सेट कर लेनी है। ठीक है, और बाद में इसमें एक प्लास्टिक का कुछ इस तरीके से बुश दिया गया है जो कि स्प्रिंग को प्रॉपर तरीके से सेट करके रखता है। ये देखिए, ये इसमें मैंने खांचे में इसको प्रॉपर सेट कर लिया है। ये मैं इसको घुमा करके सेट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट हो गया है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर हमने इस तरीके से। और जब हम इसको लगाएंगे तो दोस्तों इसको हमें इस तरीके से इसमें लगाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर मैंने इसको सेट कर दिया है। ये मैं इसको इंजन को सेट करूँ, ये ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये इसमें स्प्रिंग सेट हो चुकी है। ठीक है, ये इसका डीपली समझा सकें इसलिए हमने कैमरे को थोड़ा इस तरीके से एंगल में सेट किया है जिससे आप समझ पाएँ। तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार और घुमा देता हूँ, ये देखिए, इसको घुमा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये स्प्रिंग हमने अंदर लगा दी है, ये वाली, और ये रैचेट जो देख पा रहे हैं स्टाफ के ऊपर जो डॉट दिया हुआ है और एक लाइन इसमें दी गई है इस तरीके से, इसको मिला करके इस तरीके से लगाएंगे और हमें ये छोड़ देना है। तो आपने देखा किस तरीके से ये इसमें सेट हो चुका है। ये इसका सेट करने का तरीका सही है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है इसकी जो किक गिरारी है वो मैं सेट करूँगा। कुछ आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए ये। ठीक है, जब हम किक लगाएंगे तो ये रैचेट ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा इस तरह। दोस्तों इस पर एक वाशर है कुछ इस तरीके का, ये। तो कौन सा वाशर कहाँ लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो पतला वाला वाशर है दोस्तों, पतला वाला आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसका होल भी छोटा है और इसका होल बड़ा है, और ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है। तो पतला जो सिम है वो इसमें ऑटोमेटिक इसके अंदर सेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो गिरारी आप देख पा रहे हैं, ये गिरारी जो कि किक से कनेक्ट होगी, ये देखिए कनेक्ट हो गई इससे, और ये वाशर इसके ऊपर इस तरीके से आएगा, है ना। ये इसका तरीका है, मैंने आपको फिट करके दिखा दिया है। ठीक है, ये अब फाइनल बात हो रही है दोस्तों इसकी यहाँ पर वाशर की। तो दोस्तों यहाँ जो वाशर दिए गए हैं इसमें यूनिक तरीके का वाशर है, रोलर वाला इसके अंदर वाशर दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी हमें दो वाशर पतले और मोटे देखने को मिल रहे हैं। कौन सा वाशर हमें कहाँ लगाना है वो हम समझेंगे, रुको। दोस्तों इसका जो मोटा वाला है उसको हमें नीचे की तरफ रखेंगे कुछ इस तरीके से। वैसे मैं इसको यहाँ रखूँगा क्योंकि बैरिंग के रोलर के जो निशान है वो इस तरफ हैं। मोटा वाला वाशर नीचे क्यों दिया गया है, क्योंकि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है और वाशर मुड़ ना जाए, इसलिए इसमें नीचे वाशर मोटा लगेगा। उसके बाद ये बैरिंग आप इस तरीके से या इस तरीके से कैसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए। और जो पतला वाशर है दोस्तों वो इसके यहाँ पर जो है इस जगह आकर के लग जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने लगा दिया है इस जगह। ठीक है, यहाँ पर यूँ। ठीक है, तो ये वाशर जो है मैं इसके ऊपर से इस तरीके से सेट कर दूँगा, ये देखिए। तो दोस्तों ओवरऑल पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसकी किक शाफ्ट को आपको लगाना सिखा दिया। गियर बक्से के अंदर किस तरीके से कौन सी गिरारी, कौन सा सिलेक्टर कहाँ लगता है वो भी हमने आपको सिखा दिया। फाइनली इसकी हमने क्रैंक को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है बिल्कुल सही तरीके से। अब हमारी बारी है इसके चैम्बर को सेट करने की। ठीक है, तो चलिए इसके चैम्बर को सेट करते हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके आपके कमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसी के हिसाब से हम आपको उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पैकिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें डिफ़ॉल्ट जो दी गई है विदाउट पैकिंग के चैम्बर इसका लगेगा। बस हमें इसका RCB जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम आप देख पाए RTV के नाम से इसका एक बॉन्ड आता है, बिल्कुल परफेक्ट बॉन्ड है। आप इसी बॉन्ड को यूज़ करिए। तो मैं इसको बॉन्ड को यहाँ पर लगाने वाला हूँ बिल्कुल आपके सामने। चलिए लगाते हैं आपके सामने, बिल्कुल देखिए इस तरीके से मुझे चारों तरफ इसका बॉन्ड लगाना है। तो चलिए इसके बॉन्ड को लगा लेते हैं प्रॉपर तरीके से।
तो दोस्तों इसमें हमने प्रॉपर तरीके से बॉन्ड को लगा लिया है बिल्कुल अच्छी तरह, आपको बिल्कुल ओवर भी बॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, बाकी ये हमने 2 बोगली यहाँ पर सेट की हुई हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी सेट हैं, ठीक है। और फेस को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्लीन और साफ कर लिया है। अब हम इसको फिट करने वाले हैं और यहाँ पर हमने इसमें आप देख पा रहे हैं न्यू बेयरिंग को इंस्टॉल कर लिया है प्रॉपर तरीके से। बाकी यहाँ पर एक गरारी और लगी हुई है इस तरीके की। बेयरिंग हमने पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिए हैं, बिल्कुल ओके हैं, आप भी इस तरीके से वेरीफाई कर लिए। चलिए इसको ऑयल पे हम लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिससे ये स्मूथली आसानी से बैठ सके, ठीक है। मैं थोड़ा ऑयल इसके कॉलर पे लगाऊंगा। तो दोस्तों ऑयल से ये है कि आपकी जो इंजन है प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। इस तरीके से चारों तरफ हम इसमें ऑयल लगा लेंगे, जिस जिस जगह इसका जो लीवर वगैरह है वो फिट होगा। ये देखिए मैं प्रॉपर तरीके से ऑयल लगा रहा हूँ आपके सामने। इससे दोस्तों इंजन प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। ओवरऑल हमने सब कुछ फिट कर लिया है, कोई भी हमें दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए जस्ट लगाते हैं इसको। तो दोस्तों इंजन मेरे हिसाब से इसका हाथ से चैम्बर बैठ जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसका चैम्बर हाथ से बैठ जाए, क्योंकि मुझे इसका यहाँ पर ये लाइन है खोलनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमने इसके बोल्ट को खोल लिया है। यहाँ पर एक ऑयल लाइन दी गई है ऑयल को लुब्रिकेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों इसका जो काम है दोस्तों, इसका काम सीधा ये है कि इसकी जो गरारियाँ लगी हुई हैं उस पर ऑयल प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट कर सके, इसलिए ये रॉड अलग से लगाई गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ और हम इसके चैम्बर को प्रॉपर तरीके से बिठाएंगे आसानी से। ये देखिए, तो दोस्तों ये चैम्बर कुछ इस तरीके से इसमें हम बिठा रहे हैं। कोशिश यही है कि आसानी से बैठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैठ रहा है ये। तो देखिए दोस्तों ये अपने आप बैठ गया यहाँ पर। मैंने इसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की है और ना ही मैंने इसमें कोई हथौड़ा बजाया है। तो दोस्तों पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी मेन चैम्बर को आप बिठा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका हाथ से बैठ जाना चाहिए। अगर वो हाथ से बैठ गया तो आप समझ लीजिए आपका इंजन 95% प्रॉपर तरीके से कस गया, ठीक है। तो शुरू में हमें सिर्फ ये चैम्बर को यहाँ पे बिठाना होता है प्रॉपर तरीके से हाथ से, जो कि ये बैठ चुका है। अब हम इसके जो चैम्बर के बोल्ट हैं वो टाइट करेंगे। चलिए, तो दोस्तों इसके हमने मेन चैम्बर के बोल्ट कुछ इस तरीके से अलग से बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंस होता है मेन चैम्बर के बोल्टों में। वैसे कोई ख़ास डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन मेन चैम्बर के बोल्ट हम प्रॉपर तरीके से मेन चैम्बर में ही लगा पाएँ, इसलिए हमने इनको अलग से इस तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए, ये ठीक है। चलिए इनको लगाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इंजन के बोल्ट देख पा रहे हैं। ये टोटल 13 बोल्ट हैं और ये 3 जगह इंस्टॉल होंगे 3 तरीके से। तो पहला जो बोल्ट है वो राइट हैंड में क्लच के सबसे नीचे यहाँ पर सेट होगा, इस तरीके से मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी के बोल्ट हम इसके पीछे की तरफ लगाएंगे और पहले इसको हम हल्के हाथ से मामूली सा टाइट कर लेते हैं, जिससे इसका चैम्बर जो है अपसेट ना हो जाए। चलिए दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं, यानी कि मैग्नेट साइड में। तो यहाँ पर हम बोल्ट लगाने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसके अंदर 3 बोल्ट मैग्नेट के अंदर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं आपके सामने बोल्ट लगाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, एक बोल्ट आपका ये रहा, सॉरी यहाँ लगेगा, ये ठीक है। और कुछ इस तरीके से बोल्ट हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है। तो दोस्तों इसमें 3 बोल्ट हमने यहाँ लगा दिए हैं, बाकी इसके हम साइड में लगाएंगे। तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ये सबसे बड़ा बोल्ट है जो कि इस तरफ लगेगा ब्लॉक की साइड में। ये देखिए, बिल्कुल आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप बोल्टों को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो दोस्तों इंजन को प्रॉपर तरीके से सेट करने में सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो इसके नट बोल्टों को होती है। नट बोल्ट आप अगर प्रॉपर सही जगह लगाएंगे, कौन सा बोल्ट कहाँ लगना है, तो इंजन की और अच्छी तरह क्वालिटी निखर के आती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हमने बोल्ट सेट कर लिए हैं, अब हम इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों इंजन के बोल्टों को टाइट करने की आपको मैंने हर वीडियो में बताया है। ट्रिक जो होती है वो आपको क्रॉस में करनी है। ज़्यादातर इसको
लोग पहले एक बोल्ट को फुल टाइट कर लेंगे, फिर एक को टाइट करेंगे, तो इससे चैम्बर अपसेट हो जाता है और चटक भी सकता है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से फेस पे बैठता नहीं है। उस वजह से ऑयल लीकेज की संभावना हमें इन फ्यूचर देखने को मिलती है, जो कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि 2 महीने या 3 महीने बाद ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम बन जाती है पूरे इंजन में। तो हमेशा कोई भी बोल्ट अगर टाइट करें चैम्बर के तो क्रॉस में आपको करने हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा बोल्ट हम ये वाला टाइट करेंगे हल्के हाथ से, ये देखिए, ठीक इसके सामने वाला करेंगे हल्का सा। उसके बाद हम ये वाला बोल्ट टाइट करेंगे और एक ये वाला बोल्ट टाइट करेंगे। तो दोस्तों इससे चैम्बर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है चारों तरफ से, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोल्ट टाइट करनी है। फाइनली हम इसका या तो इस तरीके से राउंड लीजिए या इस तरीके से, यानी कि आपको नीचे होते हुए लेना है, ऊपर होते हुए नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसके नट बोल्टों को प्रॉपर तरीके से कसने का क्या तरीका था, हमने आपको सिखा दिया है। इसी तरीके से आपको इंजन के चैम्बर के प्रॉपर तरीके से बोल्ट कसने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है, यानी कि गियर बक्से को बिठाने का और क्रैंक को प्रॉपर तरीके से बिठाने का, ठीक है। तो अब हम दूसरे स्टेप पे मिलेंगे आपको, यानी कि इसके क्लच को प्रॉपर तरीके से कसना सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बोल्ट टू बोल्ट जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनती है और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुझे इस लाइन में ऑलरेडी 22 साल हो चुके हैं, तो 22 साल का आपको एक्सपीरियंस 22 मिनट में तो हम दे नहीं देंगे, ये भी आप जानते हो। तो भाई समय तो लगेगा। अगर आपको वाकई में प्रॉपर तरीके से सीखना है तो भाई वीडियो लंबी बनेगी और